फर्स्ट चैप्टर में माइक्रोस्कोप और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो शुरू की है, डिस्कशन उसकी स्टार्ट है। कल हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में भी पढ़ा कि माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स है उसमें एक टाइप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये सिंपल और कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है इसमें हम किसी इमेज को देखते हैं लाइट की मदद से। किसकी मदद से देखते हैं? लाइट की मदद से देखते हैं। जबकि ये जो माइक्रोस्कोप आपके सामने है, मैंने इसका सिर्फ एक स्केच आप कह लें कि आपके सामने बनाया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता किस तरीके से है। इसकी टाइप्स दो टाइप्स की, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसकी तरफ बाद में आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये माइक्रोस्कोप की वो टाइप है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है। किसको यूज करता है? इलेक्ट्रॉन बीम। और इलेक्ट्रॉन बीम कहां से पास होती है? तो इस माइक्रोस्कोप के बिल्कुल टॉप पर, इस माइक्रोस्कोप के बिल्कुल टॉप पर एक इलेक्ट्रॉन गन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। उस इलेक्ट्रॉन गन जो है उसमें से क्या है? उस इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। तो ऊपर एक कैथोड और एनोड है और उस कैथोड और एनोड में से इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है। तो दो बाज माइक्रोस्कोप्स में चार, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नीफाइंग लेंसेज हैं और साथ में ये कंडेंसिंग लेंसेज भी हैं। ये क्या है? कंडेंसिंग लेंसेज। यानी इन लेंसेज का काम क्या है? इन लेंसेज का काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बीम्स फैले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स क्या हैं? फैले हुए हैं। उन इलेक्ट्रॉन बीम्स को ये कंडेंस करके एक जगह पर जमा कर देंगे। जब ये जमा कर देंगे तो यहाँ पर सैंपल पड़ा होगा, यानी यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसमें से आप क्या कर सकते हैं? इस सैंपल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ते हैं किसके अंदर? सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये एक्चुअली इसकी क्या है? ये एक्चुअली इसकी वो जगह है जिसको आप इसका क्या कह सकते हैं? स्टेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेज। समझ रहे हैं? तो स्टेज पे हम स्लाइड रखते हैं। यहाँ पर ये ट्रे आप निकालते हैं और इस ट्रे में जो भी सैंपल या स्पेसिमेन रखना है, यानी जिस चीज की आपने क्या करनी है, जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो उसको आप क्या करेंगे? उसको आप यहाँ पर रख देंगे और फिर उसके बाद जो है यानी बिजली के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी। तो शुरू की जो माइक्रोस्कोप थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें ये था कि एक छोटा सा प्रोजेक्टर लगा होता था और इलेक्ट्रॉन बीम पास होती थी तो यहाँ पर आप देख सकते थे। लेकिन अभी के जितने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं उन सब में उसके एंड पर क्या लगा होता है? कैमरा लगा होता है। उसके एंड पर क्या लगा होता है? कैमरा। और ये जो कैमरा है तो ये इसके साथ एक स्क्रीन अटैच होती है। क्या अटैच होती है? स्क्रीन अटैच होती है। और उस स्क्रीन की मदद से क्या है? उस स्क्रीन जो है उसकी मदद से कोई भी इमेज वो आपको नजर आता है, आप उसको देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप which uses electron beam for observing specimens या samples. Moreover, अच्छा, यानी किसी सैंपल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मजीद ये कि इट हैव सेम स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल अरेंजमेंट, that is lenses, to condense and magnify
the electron beam as well to observe images. सही, यानी ये किस तरीके से काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उस तरह का माइक्रोस्कोप है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है किसी स्पेसिमेन या सैंपल को देखने के लिए। बाकी ये कि जिस तरह लेंसेज हमने कल पढ़ा था कि एक आईपीस लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो इसी तरह इसके अंदर भी लेंसेज हैं। अलबत्ता ये कि इसका जो लेंस है वो थोड़ा सा क्या है, इसका जो लेंस है वो थोड़ा सा एडवांस है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। और दूसरा ये कि वहां पर सिर्फ क्या था कि दो तरह का लेंस था और वो दो तरह का लेंस सिर्फ ये कर रहा था कि इमेज को मैग्नीफाई कर रहा था। इसमें एक तरह का लेंस वो है कि जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस कर रहा है और मैग्निफिकेशन भी बदल दे रहा है। दूसरा इसमें एक प्रोजेक्टिंग लेंस है। क्या है? प्रोजेक्टिंग लेंस। समझ आ रही है? सो प्रोजेक्टिंग लेंस का काम क्या है? प्रोजेक्टिंग लेंस का काम ये कि जब इमेज यानी जो कि आप देखेंगे, सही है, या जो आपको क्या होगा नजर आएगा, तो उसको बेहतर दिखाने के लिए ये वाला लेंस काम करता है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, तो एक जो माइक्रोस्कोप है उसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसकी टाइप्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक टाइप जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसको मुख्तसर हम सेम लिखते हैं, SEM। और दूसरी जो है दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसको हम मुख्तसर क्या लिखते हैं, TEM जो है वो लिखते हैं। अब जैसे कि आपके सामने क्या है, जैसे कि आपके सामने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये किसी इमेज की ऊपर वाली सतह को देखने के लिए है, या 3 डायमेंशनल इमेज जो है उसको देखने के लिए है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि एक बॉक्स हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स कोई डबल हुआ। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है कि ऑलमोस्ट 2 डायमेंशनल इमेज है। क्या है? 2 डायमेंशनल इमेज है। सो एक स्क्वायर हमने बनाया और या बॉक्स हमने बनाया। अब इसमें 2 डायमेंशंस हमने ले ली, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। लेकिन अगर इसी बॉक्स को हम इस तरह से बनाएं, इसी बॉक्स को हम क्या करें, इसी बॉक्स को हम यूं बनाएं, सही। तो अब ये इमेज क्या हो गया, ये हो गया 3 डायमेंशनल और ये क्या है, 2 डायमेंशनल इमेज है। तो इन दोनों माइक्रोस्कोप्स में बुनियादी फर्क क्या है? इन दोनों माइक्रोस्कोप में बुनियादी फर्क ये है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको क्या देता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको 3 डायमेंशनल इमेज देता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको 2 डायमेंशनल इमेज देता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात साथ में क्या है, बड़ी बात साथ में ये है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम है। उससे क्या है? कम है। यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसमिशन का मतलब है पास होना। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता ये है कि वो किसी इमेज, किसी सैंपल या स्पेसिमेन जो है उसका जो अंदर का सारा स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने रख देता है। अब ये काम कैसे हो सकता है या किस वक्त हो सकता है? तो ये काम उस वक्त होता है कि ये जो प्रोजेक्टिंग लेंस है, यानी सैंपल के बाद जो लेंस है, सैंपल के बाद जो लेंस होंगे, जो प्रोजेक्टिव लेंस होंगे, वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज्यादा होती है। उसकी तादाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज्यादा होती है। तो ये इन दोनों के दरमियान क्या है, बुनियादी फर्क है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, गिव्स 3 डायमेंशनल इमेजेस और शो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, लेस मैग्निफिकेशन पावर देन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये क्या करता है, दिस गिव्स 2 डायमेंशनल इमेजेस। ये 2 डायमेंशनल इमेजेस दे रहा है और उसके साथ साथ क्या है कि
शो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेंस या ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं, और इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो ज्यादा है, हाई मैग्निफिकेशन पावर। अब अगर इनकी मैग्निफिकेशन पावर इन दोनों की बात करें तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन पावर ये है कि ये तकरीबन 2 मिलियन टाइम्स, कितना 2 मिलियन 20 लाख गुना किसी चीज को क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है। और ये अप टू 50 मिलियन टाइम्स, कितना 50 मिलियन टाइम्स, कितना आपके बुक में कुछ और फिगर लिखे होंगे, लेकिन ये कि अगर लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है उसकी बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 20 लाख गुना उसको बड़ा कर सकता है। और ये आप कहें कि ये कितना बड़ा कर सकता है, हाँ ये नहीं, 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख, समझ आ गई, और 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, यानी 5 करोड़ गुना, कितना 5 करोड़ गुना जो है वो 5 नहीं है बल्कि 50 है, सही है, 50 मिलियन टाइम उसको बड़ा करके आपको दिखाता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें ट्रांसमिशन होती है, और नीचे जो प्रोजेक्टिंग लेंस है वो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होते हैं, तो उसकी मदद से किसी भी इमेज या जो सैंपल है या जो भी चीज आपने रखी है जिसको आप देखना चाहते हैं वो आपको उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है बहुत वाज़ेह तरीके से दिखा सकता है।